चाहत नहीं आती ना इसमें। चलो मैथ्स सर, कहा था उसको। मैथ्स की क्लास है सर, आप प्लीज जल्दी शुरू कर लो। ओके, सुनो, एक्सरसाइज 2, 1 से 5। सर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में ना बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी आ रहा था। बी ग्रेटर देन ए कैसे आ रहा है? सबसे बड़ा ए ही होगा क्योंकि ये अल्काइल है। ये एनिलीन है, एनिलीन हमेशा लेस बेसिक होता है ना कॉन्जुगेशन की वजह से, और ये तो है ही अमाइड, ये आएगा। मैंने कॉन्जुगेट बना के प्लस सम देख लिया। कॉन्जुगेट बना के तो प्लस हम लगेगा नहीं, कल अरमान ने सिर्फ तो गालियां खाई थी। कहाँ होगा कॉन्जुगेशन? इनके पास वीकेंड पी ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है? यस सर। ओके, और सर फिफ्थ इसका। फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ। ओके सुनो, मैंने ये बताई थी, अमाइंस में भी ध्यान रखो हमेशा। अमाइंस की बेसिसिटी, अमाइंस एल्काइल अमाइंस की, देखो गैस फेज में तो चाहे कोई भी हो, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन अमोनिया, राइट? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या देखना है आपको? प्लस आई देखना है, सिर्फ प्लस आई एल्काइल ग्रुप का, करेक्ट? अगर एक्वस मीडियम है तो होगा क्या, जो अमाइन है ये वाटर से H+ लेगा, बनाएगा OH नेगेटिव प्लस NH3 पॉजिटिव। क्लियर है? सही है? हाँ जी। यस सर। अब इसका जो हाइड्रेशन होता है, इसका बेसिक नेचर डिपेंड करता है उस पर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि जो वो हाइड्रेट होगा तो स्टेबल रहेगा, करेक्ट? और हाइड्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है इनवर्स ऑफ साइज पे, करेक्ट? यस सर। तो अगर एक्वस मीडियम यूज किया गया है और जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है? मिथाइल है, तो 3 डिग्री का साइज बड़ा होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और 2 डिग्री 1 डिग्री उसको लांग देते हैं, करेक्ट? और अगर थोड़ा बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, बिगर देन मिथाइल, बेंजीन नहीं है वो एराइल होता है, कल को पूछ लोगे मुझसे, तो प्लस आई ऑफ 3 डिग्री थोड़ा डोमिनेट कर जाता है 1 डिग्री के ऊपर हल्का सा, तो ऑर्डर क्या जाता है? 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन अमोनिया। तो याद रखने के लिए 321, 213, 231, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अलग अलग मीडियम में। ये गैस में, ये वाटर में अगर मिथाइल है तो, ग्रुप अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो, और ये वाटर अगर वो है तो क्या बोलते हैं, मिथाइल से बड़ा, C2+। ठीक है, क्लियर है? यस। श्योर? यस सर। ओके, चलो ये भी हो गया। एनीवे और कोई? अब तो हो जाएगा फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब कुछ, इतना जो कुछ भी है। ये प्लीज एक काम करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। मैं इसको अच्छी जगह पे लिखता हूँ पहले, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। Ctrl+X। दिया है चाबी देंगे है वतन। हाँ, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। सर जो आपने लिखा 321 213 231 वो क्या चीज है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, याद रखने के लिए। अच्छा ठीक है सर। 321, 213, 231। जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला। हाँ वही है, ओके। मैंने ऐसे याद किया था स्कूल में। एनसीईआरटी पूरा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया ना एनसीईआरटी में इसने, मैंने वहीं से पढ़ा था।
ठीक है, और बताओ 1 से 5 तक। सर थर्ड का सेकंड का- वाला। थर्ड का सेकंड वाला, सर थर्ड का थर्ड और फिफ्थ। थर्ड का सेकंड, थर्ड फिफ्थ, थर्ड का सेकंड, थर्ड फिफ्थ, थर्ड का सेकंड, थर्ड फिफ्थ। सेकंड वाला सुन, थर्ड का थर्ड भी। सेकंड वो थर्ड, भैये पगला गए हो क्या? जर्दा खाना बंद करो यार तुम कुछ दिन के लिए। इसमें दो दो प्लस एम लग रहे हैं, ठीक है। तो माइक ठीक हो गया फाइनली आज, थैंक गुडनेस। ठीक है, इसमें एक ही प्लस एम लग रहा है, इसमें कोई प्लस एम नहीं है, और ये तो है ही अमाइड, तो सबसे घटिया तो ए हो जाएगा, फॉलोड बाय बी। इसमें ज्यादा होगा बेसिसिटी डी वाले में। बस इतना करना था, ठीक है। ओके सर। ओके, अब आगे सुनो, जब कुछ समझ में ना आए तो कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लो। सर जो आपने ए का बनाया वो बनेगा, मतलब सी वही तो बता रहा हूँ, एरोमेटिक। बता रहा हूँ। अच्छा अब ठीक है। देखो, सी और बी में एरोमेटिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, H प्लस लगे चाहे ना लगे, करेक्ट। यस सर। ए को फर्क पड़ गया, एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा उसका, H प्लस का ले लिया उसने तो सबसे घटिया H यस प्लस सर। एक्सेप्टर कौन है? ए है, करेक्ट। हाँ जी। करेक्ट, यहां तक क्लियर है। यस। हाँ जी। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से बेस का स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। अब इसमें जो लोन पेयर है एनिलीन में, ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, पर इसमें लोकलाइज्ड है, राइट। और लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होता है वो हमेशा ज्यादा बेसिक होता है डीलोकलाइज से। लोकल का मतलब जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, डी लोकल का मतलब जो रेजोनेंस में जा रहा है। तो ए के बाद आ जाएगा सी, शिट, और सी के बाद बी। थर्ड हो गया और फिफ्थ वाला, राइट। थर्ड क्लियर है। सर इसका सी सी और बी में से फिर से बताना। एनिलीन में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, बट पिरिडीन में नहीं है, राइट। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कम बेसिक होता है लोकलाइज से। ओके सर। याद रखना बस इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। क्लियर है। यस सर। ओके, अब आगे हाँ, और कोई फिफ्थ तक, और कोई? थर्ड का फिफ्थ। हाँ, थर्ड का फिफ्थ था ना, हाँ। ओके, दो ही है ना। देख, ये दोनों मिथाइल जो हैं, ये दोनों मिथाइल एन के लोन पेयर को रेजोनेट करने नहीं देंगे, करेक्ट। हाँ जी बट एक सर। और प्रॉब्लम है, H प्लस भी नहीं लेने देंगे। H प्लस कैसे लोगे? जैसे मिथाइल लगा होगा इस टाइप से, करेक्ट। SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। नीचे ओके देख, सर। नीचे मिथाइल ने NO2 का माइनस भी खत्म कर दिया, करेक्ट। और यहां SIP भी नहीं लग रहा, तो बेटर कौन हो गया? बी। क्लियर है। यस सर। बस दैट्स इट। इसका माइनस एम क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज इनका रिपल्शन हो रहा है, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर, ठीक है। यस सर। ओके, फिफ्थ तक और कोई? सर फोर्थ के सेकंड में बी और सी में बता दो। अरे सिंपल है, बताता हूं। सी में हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है CH3 NH2 के पास वाले कार्बन को, हाँ जी। बी में नहीं, ऐसा बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिसिटी बढ़ा देता है,
उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं है? अरे हाइपर कॉन्जुगेशन से वो नेगेटिव चार्ज अपने ऑर्थो पैरा पे करेगा डिलोकलाइज, अच्छा मेटा पे करेगा ही नहीं, तो पहुंचेगा नहीं नेगेटिव उसके पास तक उसको रोकने के लिए, ठीक है। राइट? दैट्स इट। हाँ जी। सर फिफ्थ का थर्ड। फिफ्थ का थर्ड। ओके ओके, अब सुन ध्यान से, इसमें करना क्या है, बेसिडी ऑर्डर निकालना है, राइट? पहले लोकलाइज डीलोकलाइज चेक कर लेते हैं। लोकल, लोकल, डी लोकल, इसमें दोनों है, डी लोकल भी है और लोकल भी है, राइट? जब ये लोन पे रेजोनेट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ए एक तरफा बढ़ गया बेस, ठीक है? ए जो है वो यस एक सर। तरफा बढ़ गया, करेक्ट? अब इन बाकियों को देखते हैं। सबसे घटिया तो बी मिल गया मुझे, ए की लोन पर, वो भी डीलोकलाइज्ड, करेक्ट? करेक्ट, यहां तक हो गया। यस सर। अब इन दोनों में देखिए 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री। हो गया, दैट्स इट। सर हाँ फोर्थ में जो बी और सी है उसमें भी हाइपर वही सेम रीजन देखेंगे ना? हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन के फोर्थ में, हाँ जी। उसमें उसके कहाँ बी हाइपर उसमें कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, उसमें तो सिर्फ वो है रेजोनेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन वाया नहीं बेंजीन नहीं मिल नहीं रहा है, नहीं डायरेक्ट नहीं, नहीं। इसमें नहीं, एक मिनट। फोर्थ ही है मेरे में, तो एक मिनट। ये फोर्थ चल रहा है ना? अच्छा सर। हाँ, फिफ्थ चल रहा है, फिफ्थ चल रहा है। फोर्थ का फोर्थ तो ये रहा। इसके बी में भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ही इसमें नहीं है देखेंगे ना अल्फा एच तो। एच, हाँ हाँ, बी में हाइपर कॉन्जुगेशन है हल्का सा, और इसमें तो वही है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ही है। हाँ जी। हाँ। तो इसमें बी और सी में ऑर्थो इफेक्ट तेरा वाला ये तो नहीं सबसे। था, क्या नाम है राहुल, तेरा ये तो नहीं था? अच्छा, तेरा फिफ्थ का थर्ड ही था तेरा, ओके ओके ठीक है। और क्या बोल रहा था, क्या नाम है इसका? हाँ, क्रिश, हाँ। ऑर्थो इफेक्ट में फिर कौन से देखेंगे बी और सी में से? अरे ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा ग्रुप है, सबसे एसआई पे तो ये करेगा ना, स्टेरिक इनहिबिशन, रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होता है, हम्म, बस। ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स है इस पे। करेक्ट, ठीक है। ओके। that's all it, that's all it. क्लियर? यस सर। ओके नाइस, चलो ये भी हो गया। अब आगे और कौन सा था फिफ्थ तक? फिफ्थ का सेकंड। सेकंड, ये वाला लोकल डी लोकल कर ले पहले तो। ये लोकल है, ये डी लोकल, ये डी लोकल, तो बी और सी ज्यादा ही होंगे ए और डी से, राइट? करेक्ट। सर अब बी और सी में चेक करते हैं, बी और सी में ये sp2 हाइब्रिड है, सॉरी sp3 हाइब्रिड है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये sp हाइब्रिड है, sp2 सॉरी sp2 हाइब्रिड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी ज्यादा हो जाएगा सी से, करेक्ट? और ए और डी में ये भी डिलोकलाइज्ड, ये भी डिलोकलाइज्ड, बट इसमें प्लस आई इफेक्ट भी आ रहा है मिथाइल का, इसमें नहीं आ रहा, तो डी विल बी मोर देन ए, हो गया। क्लियर है? फिफ्थ तक, हाँ। सिक्स्थ का जो फर्स्ट वाला है उसमें हम परसेंट एस करेक्टर से देखेंगे। उससे करा मैंने तो, हाँ। ठीक है। और फिफ्थ तक और कोई फिफ्थ का? 6 to 10, सेवेंथ। सेवेंथ क्या हो गया? अच्छा, बेसिटी का ऑर्डर, सबसे घटिया ढूंढो, चलो सबसे घटिया ढूंढो। सी अमाइड है, करेक्ट? हाँ सबसे जी। घटिया सी है, हाँ जी। 2 ऑप्शन कट गए। सबसे बढ़िया ए है,
लोन पेयर रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज, बी ऑप्शन। इन दोनों में बड़ा सिंपल बताता हूं, इनके रिपल्शन से लोन पेयर कभी डिलोकलाइज ही नहीं होगा, करेक्ट? हाँ जी, तो Correct. बी बढ़िया हो जाएगा। तो बी बेटर हो जाएगा सी डी से, क्योंकि एनलिन नहीं है इसमें, ऑर्थोफेट मत लगा देना गलती से, एनलिन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, एक डाउट ये भी था। सर ऑर्थो सी कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं लगता? कार्बोक्सिलिक एसिड और एनलिन में बस दो जगह लगता है। ओ, SI की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में और SIP की वजह से एनलिन में, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, और कोई 6 to 10? 10th का जो बी वाला है वो नॉन एरोमेटिक है। नहीं, प्रॉपर एरोमेटिक है, क्यों नहीं है? प्रॉपर एरोमेटिक है नहीं, उसका कॉन्जुगेट बनाने के बाद। ना, H+ यहाँ लगेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इसके साथ, ये पाई बॉन्ड इसके साथ, और ये लोन पेयर, दैट्स इट, फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो वाला एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एच उसके पास लगेगा। उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं, इसलिए लगेगा। H+ को भी वही जगह पसंद है ना जहां पे अच्छा, उसको टिक सके। हाँ ठीक है, ओके सर। कूल। यस सर। ओके, 10 तक और कोई? ओके, 11 to 20। 15 का फर्स्ट। फर्स्ट, ओके, सबसे पहले मुझे बताओ, ऑर्थो इफेक्ट वाले सबसे घटिया ही हो जाएंगे ये तो, है ना? यस सर। और NO2 का -M ज्यादा बेड़ा का करेगा इसके +M से, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी, राइट? तो सबसे घटिया 3, उससे थोड़ा बेहतर सेकंड, इनका हो गया खत्म। अब इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसमें है ही नहीं डीलोकलाइजेशन के लिए कुछ, तो जो फर्स्ट होगा वो लेस होगा फोर्थ से, ठीक है? सर जो इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड, हाँ, वहां पे अगर CH3 की जगह कहते हैं C ट्रिपल मिथाइल होता तब क्या करते? तब भी ऑर्थोफेट लगाते, बट हाँ NO2 से बेहतर ही होता वो फिर भी। NO2 तो बहुत गंदा बेड़ा का कर रहा है ना, तो -M भी लगा रहा है बैठ के, ठीक राइट? है सर। हाँ, क्लियर? यस सर। ओके, नाइस, ऑल राइट। और 10th, सॉरी 15 तक और कोई? एनी मोर अप टू 15? (16 to 20)? 20th का सेकंड। 20th का सेकंड है नहीं? ये सर बी वाला। अच्छा, ओके, ये पूछ रहा है, ओके, सिंपली बताता हूँ इसमें, बिल्कुल देख, इसमें दोनों लोन पेयर है और दोनों लोकलाइज्ड है, इसमें एक लोकल है और एक डी लोकल है, इसमें 1 2 3 ये लोकल है और इसका लोन पेयर डी लोकल है, राइट? करेक्ट? यस सर। अब बोथ एन ऑफ पिरामिड ऑफ सेम बेसिक नेचर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बराबर ही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। हाँ जी सर। इन इमिडाइजोल प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस ऑन N3, ठीक है?
N3 नहीं, गलत हो गया, ये लोन पर लोकल है ना, तो यहां करेगा ना। प्यूरिन 3 बेसिक नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। pyrimidine, imidazole, प्यूरिन आर ऑल एरोमेटिक, बिल्कुल सही, बस बी गलत है। ठीक है, हाँ जी सर। वैसे पता है ए गलत होना चाहिए था, पता है क्यों? अच्छा हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। अच्छा एक्चुअली आयनिक में जब पढ़ाया जाता है ना, पहला H+ लेने के बाद दूसरा H+ में नाटक होता है, क्योंकि पहला H+ से आया OH नेगेटिव, दूसरे के H+ एक्सेप्शन को हिंडर करता है। जैसे H2CO3 है, दोनों निकल तो उससे रहे हैं ना, जैसे H2CO3 है, दोनों H+ निकल तो O से ही रहे ना, कार्बन से लगे हुए। फिर K1 की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 और K2 की वैल्यू जो है वो 10⁻10 है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पहला H+ दूसरों कंप्रेस करता है, तो पीरियड में होना चाहिए, बट इन्हें से बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयनिक घुसेड़ दिया बीच में, कुछ नहीं, दैट्स इट, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। और कोई बच रहा है इस DPP में? और कोई बचा इस DPP में कोई? नहीं। ठीक है, सो इसको एंड करते हैं, डिस्कार्ड। इसका तुमने ले लिया, तुमने स्क्रीनशॉट इस चीज का तुम लोगों ने? यस हाँ जी सर। सर। ठीक है, अनटोटेड PDF, डिस्कार्ड। हाँ, स्टोशियोमेट्री 1 का एक्सरसाइज 2, राइट? हाँ जी। ओके, और कुछ भी था इसके अलावा? स्टोइशियोमेट्री 2 का भी शायद सेकंड था। एक्सरसाइज 2 तो चलो ये चेक करते हैं पहले, अगर ये हो जाए उसके बाद करेंगे, टाइम तो है खैर। सर फिर पहले वही करवा दो। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है क्या? हाँ जी, तो पहले वो करवा दूं? उसमें क्वेश्चन भी कम है। यस, उसमें भी 15 क्वेश्चन उसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, okay, all right, annotated PDF, I'll do this. एक काम करोगे तुम में जो लोग दर्शन से पढ़ रहे होते हो, बहुत रिस्की काम है, हाँ कर जी, पाओगे? बताओ। बस इतना पूछ लेना, सर अमोल सर की याद नहीं आती आपको, बस, और कुछ नहीं। बात हम लगभग हर दूसरे तीसरे दिन करते हैं, फिर भी पूछना जरूर। उनको 1.5 साल में पता लग गया कि 28 साल का बिगड़ा हुआ बेटा पालते कैसे। परेशान थे पूरे समय। उनको रहना पसंद है घरेलू तरीके से, मैं तो हूं ही, पैदा ही बैचलर हुआ था मैं तो। खैर, फर्स्ट सर एक बार लास्ट टाइम ये बता दो कि जैसे फर्स्ट में जो FeSO4 में वो 2+ से 3+ में है, तो फिर जो Cr वाला है वो 6+ से 3+ से क्यों जाएगा? क्योंकि डाइक्रोमेट का और कोई रिडक्शन रिएक्शन होता ही नहीं है, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है बस, इसलिए। सारी रिएक्शन डी ब्लॉक वाली है ना? कौन सी? डी, हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। फिर आपको मैसेज भेज के देख लो। 1 मिनट, नहीं कुछ नहीं भेज रहा, कोई मैसेज नहीं भेज रहा हूँ, तुम लोग अलर्ट रहना, तुमको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखो, वो ओके क्लास प्लस की तरह तुम्हें तंग नहीं करेगा। ओके सर। बस भगवान के लिए मॉर्निंग बैच में किसी को पता ना लगे, चाहे कितना भी खास हो, ठीक है? वो इतना काम कर ले तो बहुत बड़ी बात है, जितना मैं करवा रहा हूँ क्लास में। आई एम नॉट लुकिंग मच, बट आई एम लुकिंग एट नॉट
letting any of them rot in a private college. मेरा इतना एम्बिशन है, तो वो काम उतना ही तो कर सकते हैं वो लोग, नहीं तो हेडेक हो जाएगा, बोलेंगे नहीं और नहीं काम हो रहा हमसे। ठीक है, 1 to 5, अच्छा 1 कोई दिक्कत है 1 में? नो सर। 2 नो सर। सर ये बता दो। ओके, इतना तो पता लग गया, ये वाले ऑप्शन तो चेक हो गए होंगे, राइट? यस सर। अच्छा, ये जो है इसका कलर होता है ऑरेंज, इसका कलर होता है ग्रीन, और इसका कलर होता है ग्रीन, और ये बनता है Fe3+। इसका रस्टी ब्राउन येलो होता है। डी ब्लॉक में टेबल देकर रखा है कैटायन कलर का, और मैं लैब गया था तो याद हो जाता है। ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ जी सर। ओके थर्ड, ये तो यार ऐसे ही है। फोर्थ, सर इसका ए बताना। okay, 1 mole of Cl2 means 8 equivalents of chlorine when Cl2। okay, चेक करते हैं बैलेंस शीट चेक करना है ना अपने को। इसको पहले तो रिएक्शन बैलेंस कर दो, ठीक है। 0 से +7, 0 से -1, तो 1 और 7, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, राइट? यहां तक हो गया, करेक्ट? यस सर। ओके, अब ध्यान सुनना, इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। ClO4 नेगेटिव का एक ही मोल है रिएक्शन में, तो एक मोल का वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा? 7, करेक्ट? यस सर। ओके, इसके 7 मोल है, इसके 7 मोल है, और वैलेंसी वेक्टर 1 है, तो उसका भी कितना आ जाएगा? 7, इक्विवेलेंट्स बराबर है, तो इसके भी इक्विवेलेंट्स उतनी होने चाहिए ना। तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते कितना आ रहा है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आ रहा है 7/4, ठीक है। तो 7/4 नहीं, 7/2। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब 4 मोल 7 इक्विवेलेंट देते हैं, तो एक मोल कितना देगा? 7/4। हाँ जी। और इनने कितना लिखा हुआ है? 8, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है उसको ऐसे ही करना, जो प्रोडक्ट साइड है उनके निकाल लो वैलेंसी फैक्टर और मोल्स, और उसको इक्वेट कर दो रिएक्टेंट साइड से, बस खत्म। ठीक है, फोर्थ का और कोई? फिफ्थ? ओके, एक मिनट, कुछ बेवकूफ लोगों का कुछ नहीं कर सकता मैं, एक मिनट। ये शर्मा जी ऐप खोल दो, यहाँ से निकाल लो प्लीज यार, ठीक है। और दोस्तों को भी बोल दो, ये मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अनाउंसमेंट डाल दिया करूंगा नोट्स में। ओके, फिफ्थ। सर फोर्थ का ए एक बार फिर से बता दो। ओके, रिएक्शन बैलेंस करने पे ये आ रही थी, ठीक है। 4 हाँ मोल के जी। लिए आ रहे थे 7 इक्विवेलेंट, तो एक मोल के लिए कितना आ जाएगा? 7/4, इसलिए अच्छा गलत आ ठीक रहा है। है बस। ओके। ओके, फिफ्थ। सिक्स्थ। फिर इसका डी क्यों नहीं आ सकता? वैलेंसी फैक्टर क्या आ रहा है? वैलेंसी फैक्टर 5 ही है। 5?
नहीं मतलब जो ये H उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ना, तो वो वैलेंसी वेक्टर तो 2 आ नहीं नहीं, तो जाएगा। हमें रुक जाओ, हमें कैसे पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है कि ये वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है ये, देखते हैं नॉर्मेलिटी। तो 10.78 डिवाइड बाय 98 into 1000 by 550 equal to नॉर्मेलिटी 0.4 अपॉन वालेंसी 2 आ फैक्टर, जाएगा। राइट? पहले ये करना है, यस सर। ठीक है? तो वैलेंसी चेक कर देते कितना आ रहा है नॉर्मेलिटी के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 आ जाएगी। 0.11, राइट? हाँ जी, 0.2 आ रही है 5 आ उसकी। गया, तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 2। अब 2 वैलेंसी फैक्टर आया तो ऑब्वियसली बात है, या तो वो H3PO4 से H3PO2 बन रहा है, रिड्यूस हो गया इसमें, राइट? ओह सॉरी, +3 में H3PO3 इसमें रिड्यूस हो गया, या तो करेक्ट, यस और नो? यस। या फिर उसने 2 ही H+ लूज किए हैं, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, सिंपल, क्लियर है? सर HPO4 HPO4 2 H+ लूज करना बनेगा ना, 2 H+, वैलेंसी नहीं में नहीं 2 आ रहा है। वो बढ़ गया नहीं। CO HPO3 कैसे सर? अरे H3PO3 बना होगा, उसका H+ लूज हो गया होगा, सिंपल। ये तो डबल नहीं होगा फिर तो, हमने तो एक बार ही करना है। अरे वो H3PO3 ने लूज किया 2 H+, H3PO4 ने नहीं बाबा, जिसका जो है वो देखो ना, ठीक है ठीक है। ठीक है। और सर डी ऑप्शन में भी तो एक H निकला है, डी ऑप्शन में एक H निकला है। एक ही निकला ना, 2 निकालने हैं। वैलेंसी फैक्टर 2 आया है तो एसिड हुआ है तो 2 H+ लूज करेगा, और अगर ऑक्सीडेंट हुआ तो खुद रिड्यूस होगा +1 से +3 में, ये चेक करना था बस। वो मैंने ऑक्सीडेंट वाला देख लिया इसमें, सॉरी। अब सॉरी क्या है? 6 का सर आंसर केवल A दिया हुआ है। नहीं, सी है फॉर श्योर, H+ से मतलब ही नहीं हमें। सर वैलेंसी फैक्टर हमारा 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, तो +5 से +3 गया होगा। हाँ तो +3 है तो T में H3PO3 तो 2 नेगेटिव में। T में तो +2 में जा रहा है ना। उसके किसमें? बाद फिर आपने 2 H+ +2 भी तो में। वो कराए है। अरे H+ रिमूव H3PO3 ने की है, H3PO4 ने नहीं, उसकी नॉर्मेलिटी में हाँ मत तो इन्वॉल्व करो उसे। क्वेश्चन में तो रिड्यूस भी तो लिखा हुआ है, इस आपने तो मतलब न्यूट्रलाइज वाली भी कराई है और रिड्यूस वाली वो भी। H3PO4 का नहीं हुआ है, वो H3PO3 के साथ हुआ है। नहीं सर, सी ऑप्शन में वो वैलेंसी इसकी वो आ रही है, 2 आ रही है। हाँ तो 2 ही है ना, क्या दिक्कत है? वैलेंसी फैक्टर 2 है, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। हमें तो वैलेंसी फैक्टर 3 चाहिए, वैलेंसी 3 चाहिए ना। 3 क्यों चाहिए? टी में तो 2 की आ रही है ना। H3PO3 2 नेगेटिव में 2 आ रहा है, +2 आ रहा है, हाँ जी, HP3 2 नेगेटिव में। क्या बात कर रहा है? +1 +x -6 इक्वल टू -2, यार +3 तो आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं ठीक है ठीक है, क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन ऐसी आउच, हो जाती है सर। आकृति नहीं आई आज। ये फुलफिल कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। डैम इट यार, सिंपल सा, आप चलता नहीं, इनको इंजीनियरिंग करनी है, बताओ। हाँ, और मेरी योगश ने गिफ्ट नहीं किया होता ना ये मोबाइल, मेरे को सही बता रहा हूँ, मैं बेटा डस्टबिन में डाल देता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैसेज करने भी बेवकूफ लोग। मर जाऊंगा इसमें। हाँ, और 6 हो गया, 7 हो गया सर, 8 हो गया। 9th, बता दो। क्या बताया था वॉल्यूम के बारे में मैंने?
110% का मतलब क्या होता है? 110 ग्राम H2SO4 बनता है। 100 100 ग्राम ग्राम। H2O ओलियम होगा, हाँ जी। उसमें 10 ग्राम SO3 है, पानी। ठीक है। तो 10 ग्राम वाटर डालने से 110 ग्राम H2SO4 मिलेगा। चलो इतना कर लेते हैं, राइट। हाँ जी, हाँ जी। अब 10 ग्राम वाटर मतलब कितने ग्राम SO3 होंगे? 10/18 इक्वल टू x/80। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 800/18 मतलब 400/9। 3 नहीं नहीं, 9 4 36, 44.44, ठीक है। ये सही है एक तो पहला वाला, और अगर ये सही है तो ये बी भी भी सही सही है। होगा। बस हो गया, दैट्स इट। हाँ जी, ठीक है सर। फिर H2O हम क्या कहते हैं, जो भी हमें जितने परसेंट दिया 100 में से माइनस करके उतने होता है या 10 ग्राम ही होता है? 10 ग्राम समझाता हूं। जैसे ऐसा लिखा है 100 प्लस x%, मतलब ये लिखा हुआ है, तो हम 100 लेके ही चलते हैं। फिर जब 10 ग्राम तो 10 ग्राम से तो कर लेंगे। देखो 100 ग्राम क्या हो जाएगा, इसमें ओलियम हो जाएगा। ओलियम क्या होता है? H2SO4 का X और SO3 का Y। हम्म, सही। तो इसका पूरे का वेट 100 ग्राम मान लो, ठीक है। फिर उसके आपसे जो सैंपल दिया था उससे तो काम करना होता है। इसका 10 ग्राम, इसका x ग्राम लगेगा, और इसका 100 प्लस x ग्राम बनेगा। इनके मोल्स बराबर है, इससे SO3 का मास आ जाएगा। बस 100 में जितना ही मास है वो परसेंट ही है ना। हाँ जी, ठीक है। बस दैट्स इट। लैब केमिस्ट्री ग्रेड 11, मोल कंसेप्ट। आउच। अच्छा अरमान, ठीक है। ओके, 10th 12th था ना सर? 12th 10th। हाँ जी। 12th कुछ खास नहीं बताता हूँ। देख, जितना इक्विवेलेंट्स इसके उतने इक्विवेलेंट्स इसके, करेक्ट। H2 का रेसिस्टर क्या होता है? 2 होता है। 2 हाँ जी। इंटू मोलर नॉर्मेलिटी सीधे निकालते, नॉर्मेलिटी निकाल सीधे सीधे सीधे, ठीक है। नॉर्मेलिटी इंटू 25 इक्वल टू 0.1 इंटू 20, कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 0.08। हाँ, आ गया। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 5.6, ये नॉर्मेलिटी के बराबर है, ठीक है। इसी को इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सर मैंने अपने क्रिश को मैसेज भेजा था, वो गलती से आपको चला गया सर। वो अच्छा वापस अच्छा, फिर से उसको भेजो, वो आप छोड़ छोड़ मत कर जान दे, देना। कौन सा रिकॉर्ड में रहता है। हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग से मेरे लैपटॉप पे होते हैं, क्लाउड्स पे नहीं, ध्यान रखना। ओके सर। ओके, ओके, अब हो जाएगा इससे। हाँ जी सर। नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर। यस सर। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। ओके। 15 तक और कोई? 13। 13 ओ HCl से ट्रीट किया गया था, राइट? ओके, यस सर। तो सबसे पहले तो उनमें रिएक्शन हो गई होगी। ओके, सुन ध्यान से सुन।
KI से I2 बना है, करेक्ट, और I2 इसमें एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ तो होगा नहीं। यस सर। ठीक है, अब इसके इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? 40 इंटू 1/10 4। उतने मिली इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? KI के भी हो जाएंगे, करेक्ट, यस सर। हो जाएंगे ना? तो ठीक है, तो 4 मिली इक्विवेलेंट से उसका मोलर कितना हो जाएगा KI का? 39 प्लस 127 कितना हो जाता है? 160। 39 प्लस 127 कितना हो जाएगा यार? 166। हाँ, ये मिलीग्राम में, अगर डिवाइड बाय ग्राम में कर देते हैं 1000, करेक्ट, डिवाइड बाय 10 टोटल मास इनटू 100 कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा 66.4%। तो ये आ गया। आयोडीन का M/2 ही होता है, पता ही, उसका लिटर 2 है। ये भी जीके है, बस हो गया ABC। सी कैसे सर? अरे और कोई रिएक्शन होती नहीं आयोडोमेट्री में ना, यही तो होती है, I2 नहीं प्लस सर, मतलब S। ये आई, अच्छा ठीक है, अब्सॉर्ब करने और के कोई बाद। रिएक्शन ही नहीं है ना आयोडोमेट्री की, यही रिएक्शन है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके। अरे यार पागल हो जाऊंगा ऐसे। 13 के भी नहीं दिया वो आंसर में। बी है, अभी तुम्हारे सामने निकाला देखो, हाँ जी। इतनी गलत मैथ्स नहीं हो सकती मेरी। बी है आंसर। ओके। ओके 14th 15th 16th है नहीं, चलो सब्जेक्टिव ना उसका, सब्जेक्टिव इसका कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव के? 50 है सर। हो जाएंगे आज? मैंने 10 की किए हैं सर, बाकी कल आपसे ले लूंगा व्हाट्सएप नहीं पे। कोई दिक्कत नहीं, अपन एक काम कर, सब्जेक्टिव कल ही करते हैं। मैं ऑर्गेनिक के अकॉर्ड नहीं, मैं इनऑर्गेनिक का एक टास्क देके जा, नहीं यार अगले टेस्ट में ओके ऑर्गेनिक तो आ सर। रही है। मैं ऑर्गेनिक का एक और टास्क दे देता हूँ, हाइड्रोकार्बन आ रहा है ना अगली बार में, यस सर। कुछ रिएक्शंस sir. रिवाइज हो जाएंगे इससे। कुछ रिएक्शंस ओके। रिवाइज हो जाएंगे इससे, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा ना, अगर कोई रिएक्शन किसी से बन नहीं रही है तो कुछ ना कुछ बताऊंगा ना, ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चंस कर करके याद करना ज्यादा इजी है। चेक कर एक्सरसाइज 1 कितनी है इसकी। 38 है शायद। ओ नाइस, ग्रैंड मास्टर्स। डैम, ये तो करना है यार, GMPs है। सुनो, एक्सरसाइज 1 कर लोगे इसका? कितने क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चंस आई थिंक, पर ऑर्गेनिक जल्दी हो जाएगा, 40 है। कर देंगे सर, कर देंगे। हो एक्सरसाइज जाएंगे, हो 1 कर जाएंगे। लो, और जो अपना सब्जेक्टिव है ना मोल वाला, वो खत्म कर देंगे कल अपन, ठीक है? ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और मेरा काम ध्यान रखना, जो वहां दर्शन सर से, दर्शन ननखानी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या बोलना है? सर आपको अमोल सर की याद नहीं आती?